आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एवरीथिंग अबाउट मोस्ट वेल रिसर्च सप्लीमेंट क्रिएटिन। एंड ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यंगस्टर्स और टीनेजर्स जो जिम में आए होते हैं, जो जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको क्रिएटिन के बारे में पता तो होता है, बट उसका इनटेक कैसे करना है और उसकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है। तो फिर आज मैं ये सब डिकोड करने वाला हूँ। एंड रिमेंबर, ये सारी चीज़ें क्रिएटिन के मोनोहाइड्रेट फॉर्म के लिए होंगी क्योंकि मार्केट में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही सबसे ज़्यादा मिलता है एंड जनरली वही तुम खरीदते हो एंड वही तुम इनटेक कर रहे होते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ क्रिएटिन। तो क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो तुम्हारी मसल्स एंड बॉडी में पहले से पाया जाता है। एंड क्रिएटिन डाइटरी सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी मिलता है जिसको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बोला जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिएटिन बॉडी में वर्क कैसे करता है। तो क्रिएटिन बॉडी में फोस्फोक्रिएटिन पीसीआर को इंक्रीज करता है। अब पीसीआर एक हाई एनर्जी कंपाउंड है जो बॉडी में एटीपीज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को रिप्लेनिश करने में मदद करता है वेट लिफ्टिंग एंड इंटेंस वर्कआउट के टाइम। अब तुम लोग समझ गए होंगे कि क्रिएटिन एक वैलिड सब्सटेंस है एंड अब इसके बेनिफिट्स को देखते हैं। फर्स्टली, क्रिएटिन लेने से मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बोथ इन मैन एंड वुमेन। सेकेंडली, क्रिएटिन मसल इंड्योरेंस को बढ़ाता है। अब तुम लोग कहोगे मसल इंड्योरेंस क्या होता है भाई, हम पे तो है ही नो। भाई, मसल इंड्योरेंस मतलब होता है इंटेंसली वर्कआउट करने की टाइमिंग एंड इंटेंसिटी बिना ज़्यादा थकावट के। एंड क्रिएटिन बॉडी में सैटेलाइट सेल्स को एक्टिवेट करता है जिससे माइक्रो टीयर जल्दी हील होते हैं। बेसिकली तुम्हारी मसल बिल्ड होती है। क्रिएटिन से टिश्यू रिपेयर एंड एनाबॉलिक हार्मोन्स की ग्रोथ होती है। अब एनाबॉलिक हार्मोन्स मतलब इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, और मेंस में टेस्टोस्टेरोन एंड वुमेन्स में एस्ट्रोजन। एंड क्रिएटिन मसल क्रैम्प्स और इंजरीज जैसे इन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स को प्रिवेंट करता है बाय रिड्यूसिंग द डिहाइड्रेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब बेसिकली डिहाइड्रेशन को कम करके। अब इस चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। क्रिएटिन जो होता है तुम्हारे मसल सेल्स में वाटर होल्ड करवाता है जिससे बेसिकली तुम थोड़ा ज़्यादा फुलर दिखते हो एंड तुम्हारे वर्कआउट करते टाइम मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है बाय प्रोड्यूसिंग मोर एटीपीज। अब तुमने क्रिएटिन का एबीसीडी समझ लिया है तो अब वर्ड्स बनाना भी समझ लो। हाँ, मैं जानता हूँ कि क्रिएटिन इनटेक कैसे करना है, वो लास्ट में वो भी बता दूंगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसमें मैं तुम्हें अब मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस जो क्रिएटिन के बारे में हैं, जो यूथ में या फिर जो टीनेजर्स में फैले हुए हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्टली, क्रिएटिन एक नेचुरल सप्लीमेंट है, सो इट इज़ नॉट अ फकिंग स्टेरॉइड। तो ये मत समझना कि तुम इससे सीधे स्टेरॉइड जैसे रिजल्ट दिखने लग जाएंगे एंड तुम्हारी बॉडी क्रिएटिन लेते ही भयंकर क्रिस बमस्टेड बन गई। ऐसे नहीं होता है भाई, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सेकेंडली, क्रिएटिन किडनी डैमेज करता है। तो ये सारी बकवास बातें हैं। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस जो क्लेम करे कि किडनी इससे डैमेज हो रही है। एंड बट रिमेंबर कि तुम अपना वाटर इनटेक अच्छे से कर रहे हो, तो मीन्स अबाउट 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे तुम कंज्यूम करो एंड मूदने जाओ। थर्ड, क्रिएटिन सिर्फ एथलीट्स को लेना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर इंटेंस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है वो क्रिएटिन ले सकता है एंड इट इज़ बेनिफिशियरी फॉर देम। एंड कुछ केसेस में ये भी सुनने में आता है कि क्रिएटिन से हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब तुम्हारे जेनेटिक्स पे बेस्ड होता है कि तुम्हारे हेयर लॉस कितना किस एज में कितना होगा। एंड इफ़ अगर तुम्हें गलती से अगर थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये मेरे इससे हेयर फॉल या हेयर लॉस हो रहा है, तो एक डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है लेना, कोई कोई वो कुत्ते रोग की बीमारी नहीं है भाई ये। तो अब हर चीज़ की लिमिट होती है। अब अगर तुम क्रिएटिन हद से ज़्यादा खाते हो तो पेट में क्रैम्प्स, डायरिया, नोजिया, ऐसी चीज़ें, बेसिकली लूज मोशन, जिन जो इंडियन भाषा में लूज मोशंस बोलते हैं, वो हो सकते हैं भाई। एंड क्रिएटिन से वेट गेन होता है जस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर इन मसल्स। तो डरने की कोई बात नहीं है कि भाई वेट बढ़ गया मेरा, भाई मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ तो मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड सेफ। सो नाउ यू गेट टू नो कि क्रिएटिन एक सेफ एंड इफेक्टिव सप्लीमेंट है। अब बात यह आती है कि क्रिएटिन बॉडी में लेना कैसे है, लोड कैसे करना है। तो पर्सनली मैं कोई भी क्रिएटिन लोडिंग पे विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि ये सब बातें, पागल है क्या भाई, ये सब क्या बोल रहे हैं। लोडिंग क्या होती है? क्रिएटिन इज अ नेचुरल सब्सटेंस जो तुम नॉर्मली ले सकते हो बिकॉज ये नेचुरली तुम्हारी बॉडी में पहले से होता है। ये कोई स्टेरॉइड नहीं है भाई जो तुम भयंकर इंजेक्शन से ठोकने वाले हो बॉडी में, आज मैं इतना ही लोड करूंगा। तो कोई भी इसमें इतना क्वांटम साइंस नहीं है। तो जस्ट दिन में 3 से 5 ग्राम या फिर
क्रिएटिन के बॉक्स में जो स्कूप आता है उसको प्लेन स्कूप नॉर्मल वाटर में मिक्स करके पी लो। एंड क्रिएटिन लेने की टाइमिंग्स कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, दिन में तुम कभी भी ले सकते हो। पर्सनली मैं वर्कआउट के बाद लेना पसंद करता हूँ। एंड पर्सनली मैंने अभी 1 महीने से क्रिएटिन बंद करा हुआ है, बिकॉज मैंने सोचा थोड़ा बॉडी को क्रिएटिन फ्री करके देखते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो होगी, क्या तुम एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से फैट कम कर सकते हो या नहीं। तो सब्सक्राइब टू स्टे ट्यून एंड तुम्हें ऐसे ही फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग एंड हेल्थ कंटेंट मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।